students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss the previous year question of class 10th board. So let's just start with this question. The sum of two numbers is 15 if the sum of their reciprocals is 3/10. दो numbers हैं जिनका sum आपको कितना given है 15 and the sum of their reciprocals यानी कि आप उसको reciprocal करके जब add करोगे तो आपको कितना मिलेगा 3/10. Then you have to find the two numbers. तो हम let करते हैं, let the first number be x यानी कि पहला नंबर हमारा x होगा एंड लेट द सेकेंड नंबर बी y यानी कि सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा y होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इन दोनों का सम कितना गिवन है 15 यानी कि फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस में है, माइनस में चला जाएगा 15 माइनस वाई. तो x इज इक्वल टू 15 माइनस वाई. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं. सेकेंड चीज हमें क्या गिवन है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी कि हम अगर x का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x होगा, सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/y एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी कि हमने रेसिप्रोकल करके उनको ऐड करेंगे तो हमें 3/10 क्या है मिलेगा. अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. x और y का जब हम एलसीएम लेंगे तो xy आएगा, x को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्या है आ जाएगा. वैसे ही y को y से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x बन जा कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/10. अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने x की वैल्यू निकाली थी उसको हम इसके अंदर पुट करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. इसको हम क्या कर लेते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं. तो हम इसके अंदर सेकेंड इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को पुट कर देते हैं. तो y प्लस x है, x की वैल्यू है 15 माइनस वाई. तो ये हो जाएगा x की जगह पर हम रख देंगे 15 माइनस वाई अपॉन x इंटू वाई. तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे 15 माइनस वाई इंटू y, क्योंकि ये y भी हमें क्या है गिवन है. y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू 3/10. अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 150. तो 10 को हमने 15 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 150. तो 150 इज इक्वल टू, अब हमें 3 को इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस वाई इंटू वाई इंटू 3. तो हम इसको अब क्या करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. तो 150 इज इक्वल टू वाई को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15y एंड y को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर इंटू 3. अब हम क्या हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 15 3 जा कितना होता है 45y एंड माइनस वाई स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बट ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. तो सबसे पहले हम इसको बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि माइनस 3y स्क्वायर को आगे लेकर आएंगे, देन प्लस 45y को लिखेंगे प्लस का 150 माइनस 150 इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. ये सारे के सारे क्या हैं 3 के मल्टीपल्स हैं तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे और कोई भी इक्वेशन नेगेटिव नहीं होती तो हम माइनस को भी कॉमन ले लेंगे. माइनस कॉमन लेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे. 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर, 3 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15y एंड 3 को 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा प्लस का 150 मिलेगा. प्लस का 150 क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो सारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. इसके बाद ये क्या बन गई है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के इसको सॉल्व करेंगे यानी कि दो वैल्यू ऐसी लेने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 50 आए और प्लस माइनस करें तो 15 आए. तो 10 5 जा 50 और 10 एंड 5 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15y क्या है मिलेगा. तो हमने इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया. यहाँ से हम y को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा y माइनस 10. यहाँ से हम 5 को कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा y यानी कि 5y में से y बचेगा एंड 10 5 जा कितना होता है 15. तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 10 यानी कि y माइनस 10. तो ये हो गया हमारा y माइनस 5 एंड y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब हम इनको 0 के इक्वल रख देंगे जिससे हम y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू प्लस 10 यानी कि y की कितनी वैल्यू आ रही है 2. तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी 2 यानी कि जब y 5 होगा तो x हमारा कितना होगा 10 क्योंकि हमें सम ऑफ टू नंबर्स कितना गिवन था 15. तो जब y 5 है तो x 10 होगा और जब y 10 है तो x हमारा कितना होगा 5. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल.